भाई अगर मरा है वो भी ऐसी जगह पे मारा गया है जहां पे फोर्सेस तैनात हैं। मैं नहीं मानती कि फोर्स में से किसी की इजाजत के बिना या किसी की हेल्प के बिना कोई भी उस इलाके में अपने घर में हथियार छुपा सकता है या इतनी आसानी से आके किसी कश्मीरी पंडित को मार सकता है। जबकि आपने वहां पे देखा था, हमसाये बोल रहे हैं कि यहाँ सामने ही कैंप है, ये एक सिक्योर एरिया है। वो जो शोपियान का जो वो पर्टिकुलर इलाका वो सिक्योर एरिया माना जाता था, वहां कैसे किसी ने टेरर अटैक कर लिया सिक्योर एरिया में। इस तरह की किलिंग्स एक्चुअली कौन करवा रहा है, किसके थ्रू करवा रहा है, गन्स कहाँ छुपाए जा रहे हैं। एक आम इंसान के पास तो गन आ नहीं सकती ऐसे, अनलेस कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिला होगा। तो हेल्प के बिना कोई भी उस इलाके में अपने घर में हथियार छुपा सकता है या इतनी आसानी से आके किसी कश्मीरी पंडित को मार सकता है। जब इख्वानियों की बात कीजिए, उन्होंने क्या किया, फौज का साथ दिया था, राइट। उनको तो सोशली बॉयकॉट किया गया कश्मीर में। जिस ऑफिसर का उन्होंने सपोर्ट किया था, जब वो ऑफिसर निकल गया यहाँ से ट्रांसफर होकर, उसका क्या हुआ? वो ऐसे ही सोशली बॉयकॉटेड रह गया। ना उसको नौकरी मिली, ना उसकी दुकान पे कोई आया खरीदने के लिए, ना उसके बच्चों को इज्जत मिली, ना उसकी फैमिली को इज्जत मिली। वो कहाँ का वो वहीं का वहीं रह गया। और जिसने वो ऑपरेशन कंडक्ट किया इख्वानी के हेल्प से, जिस ऑफिसर ने, उसको तो मेडल्स मिले होंगे, उसको तो प्रमोशन मिला होगा, वो तो निकल गया होगा एलीट आर्मी लाइफ जीने के लिए आगे दिल्ली या दूसरे सर्कल्स में। तो सरकार ने एक अच्छे इंटेंशन से, अच्छी नीयत से उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया था करप्शन वगैरह बंद करने के लिए। और जो लोग एक नारा लगाते थे आज़ादी का, कश्मीर को इंडिया से अलग करने का जो नारा लगाते थे, उनको डिसएम्पावर करने के लिए किया गया है। लेकिन अब सरकार क्या करेगी अगर हमारे अपनी सिस्टम में अगर कहीं पे करप्शन है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज हुर्रियत ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि कश्मीरी मुसलमान हुर्रियत को आज ब्लेम कर रहा है कि आप लोगों ने मतलब ये सब हमसे नारे लगवाए थे, इसीलिए आज जाके हमारे कश्मीरी पंडित मर रहे हैं। लेकिन अब तो गिलानी साहब रहे भी नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया, वो चले गए इस दुनिया से। अब कौन उनको जवाब देगा? बट द पॉइंट इज, ये बात सच है कि इस तरह की पाकिस्तान के जो नारे होते थे, इनको हमें पहले ही डिसएम्पावर करना चाहिए था। हमारी आवाम ने इसमें देरी कर दी बहुत ज्यादा। लेकिन आज ऐसा वक्त है कि हमें अब एज एन अवाम, क्योंकि हम सब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी पंडित की लिंक से खुश नहीं है। और कोई भी इसको, इवन हमारे ग्रैंड मुफ्ती नाज़रुल इस्लाम ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि इट इज डिप्लोरेबल, इट इज इनह्यूमन एक्ट, सब ने बोला है। तो इट इज ऑब्वियस कि इसके लिए अब दुनिया में कोई भी कश्मीरी मुसलमान को नहीं ब्लेम कर सकता कि भाई ये इस तरह की किलिंग्स यहाँ पे पंडितों की हो रही। अब जरूरत है पूरे सिस्टम को देखने की कि करप्शन कहाँ से हो रहा है। इस चीज पे सारे कश्मीरियों को, हिंदूज एंड मुस्लिम्स को मिलकर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है मरकजी सरकार, जिसके इंटेंशंस हमेशा अच्छे रहे कश्मीर को लेके, मुझे लगता है कि उनको भी इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है कि जब कश्मीरी मुस्लिम भी अब इन किलिंग्स के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। पहले भी हम इसके खिलाफ थे लेकिन आवाज नहीं उठाते थे। आज जब आवाज उठा रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि वी आर नॉट द वंस जो ये चाहते हैं या करवाते हैं, या इसके लिए हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि भाई कोई टेररिस्ट है और पंडित को मारने के लिए हम उसको अपने घर में जगह नहीं देंगे। तो ये बात जब जाहिर हो गई, अब क्लियर हो गई है लोगों के रिएक्शन से, है ना, तो फिर अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए इंटरनली कि उनके डिपार्टमेंट्स में ऐसा कौन है जो इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहा है। लोहिया साहब की जो बात की, डीजी प्रिजन्स की, जिनको मारा गया जस्ट बिफोर अमित शाह विजिट या ड्यूरिंग हिज विजिट, आई फील कि इट वॉज मोर लाइक अ डोमेस्टिक हाउस होल्ड डिस्प्यूट जैसा कुछ था उनके और उनकी डोमेस्टिक हेल्प के बीच में। क्योंकि अभी आज ही खबर आई है कि जो उनका डोमेस्टिक हेल्प है उसने फिर खुद को भी मारने की कोशिश की आफ्टर किलिंग हिम। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई टेररिज्म वाला आएगा। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि वो उनका कुछ पर्सनल आपस में कोई झड़प थी जिसका गुस्सा उसने निकाला उस पर। अब अमित शाह साहब यहाँ थे, जितनी वेलकमिंग यहाँ की आवाम थी उनके लिए, ही मस्ट हैव सीन दैट कि लोग मेरा इंतजार करें, विच मीन्स कि लोग यहाँ पे सरकार के खिलाफ नहीं है, लोग यहाँ पे इस चीज के खिलाफ है कि हमें जो है डिसरिप्यूट किया जा रहा है। जो यहाँ पे किलिंग्स होती है उसकी वजह से कश्मीरी मुसलमान बदनाम होता जा रहा है हर जगह, चाहे वो कश्मीर फाइल्स मूवी के थ्रू हो या कहीं से भी हो, कश्मीरी मुसलमान बदनाम हो रहा है। आज जब वो आवाज उठा रहे हैं, आज जब वो हाथ खोल के सरकार को वेलकम भी कर रहे हैं, फिर अब ब्लेम तो कश्मीरी आवाम पे नहीं किया जा सकता। तो अब सरकार को जरूरी है कि इंटरनली झांक कर देखे कि ये करप्शन और ये इस तरह के हादसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है।
इट इज नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, ये सैक्रिफाइस बहुत करते हैं मगर वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। आप चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम, कि मतलब हमने जितना भी सैक्रिफाइस किया हम वहीं रह जाते हैं, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज अच्छी लगी मुझे कश्मीर फाइल्स की कि कम से कम कश्मीरी पंडितों का पेन इसमें सामने आया। क्योंकि देखिए, जब अगर हैदर जैसी फिल्म बन सकती है जिसमें कश्मीरी मुसलमान का पेन, जो वो हाफ विडोज हमारी, जो वो सारी कहानियां जब दुनिया के सामने लाई गई, वो एक अच्छी चीज थी, उसको लोगों ने सराहा। अब सिमिलरली जब कश्मीरी पंडितों की पेन की बात आती है तो वो इस मूवी ने दर्शाया दुनिया के सामने, तो वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि ये एक मिसिंग चैप्टर था जो लोगों को जानना जरूरी था, खास करके हमारे आज के यूथ, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ क्या हुआ था। सो यस, जैसे हैदर में भी एक ही साइड दिखाया गया, इसमें भी एक ही साइड दिखाया गया, इट्स ट्रू। लेकिन जिसकी स्टोरी है वो उसी पे फोकस करेगा, वो ही विल नॉट ट्राई टू डाइवर्ट। कश्मीरी मुसलमान बुरे थे ऐसा तो उसने कहीं भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, उसने कश्मीरी पंडितों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, और मेरे ख्याल से सब सही दिखाया, क्योंकि उन पर वो सब बीती थी, एंड ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल दे डिजर्व इट कि दुनिया उसके बारे में जाने। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।